माइनक्राफ्ट। इस गेम को लोग जितना पीसफुल एंड फन समझते हैं ये उतना है नहीं। इसके पीछे काफ़ी सारी मिस्ट्रीज एंड क्रीपी थ्योरी छिपी हुई है जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वेलकम टू माइनक्राफ्ट आइसबर्ग सीरीज। सो जिसको भी आइसबर्ग चार्ट के बारे में नहीं पता है, पहले मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। आइसबर्ग चार्ट में हम लोग सबसे फेमस एंड वेल नोन टॉपिक से शुरू करते हैं एंड जैसे जैसे हम लोग लेयर्स में नीचे जाते जाएंगे टॉपिक्स उतने ही ज़्यादा मिस्टीरियस एंड क्रीपी होती जाएंगी। एंड इस चार्ट का जो सबसे बॉटम लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसे जानने के बाद शायद तुम गेम को पहले जैसा फिर नहीं खेल पाओगे। आई गेस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी, सो अब हेडफोन्स लगा लो एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। माइनक्राफ्ट में काफ़ी सारी डिस्क हैं जिसे हम ऑब्टेन एंड प्ले कर सकते हैं एंड वहीं पे एक ऐसा डिस्क भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते अनटिल हम लोग क्रिएटिव मोड ना कर ले, एंड उस डिस्क का नाम है डिस्क 11। बाकी सारी डिस्क नॉर्मल होती है बट ये वाला डिस्क ब्रोकन होता है, और अगर तुम ये डिस्क प्ले करो तो इसमें से काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। ये ओरिजिनल डिस्क 11 की आवाज़ थी जिसमें तुम किसी की भागने और सांस लेने की आवाज़ सुन सकते हो, जिसे सुनने के बाद प्लेयर्स ने काफ़ी सारी थ्योरीज बनाई थी, बट इसके बारे में मोजांग वालों ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है कि ये डिस्क ऐसा क्यों है। फारलैंड्स माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.7.3 के पहले पाए जाते थे, जिसमें लिटरली मेज जैसे ग्लिच्ड वॉल आ जाते थे एंड गेम का फिजिक्स ब्रोक हो जाता था, रैंडम ग्रेविटीज आ जाती थी। इसके आसपास गेम काफ़ी ज़्यादा लैग होता था, गेम काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें करने लगता था एंड यहाँ तक कि काफ़ी सारे प्लेयर्स ने ये भी क्लेम किया है कि ग्लिच्ड वॉल के बीच से कोई एंटिटी उन्हें देख रहा होता था। बाद में गेम वालों ने ये चीज़ फिक्स कर दी एंड अगर तुम आज के डेट में फारलैंड ढूंढने का ट्राई करोगे तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा। हीरोब्राइन माइनक्राफ्ट का सबसे पहला और सबसे बड़ा मिस्ट्री है एंड ये सब शुरुआत है एक फोरम पोस्ट से, जहाँ पे एक प्लेयर ने क्लेम किया था कि उसके वर्ल्ड में कोई स्टीव जैसा दिखने वाला खड़ा है जिसके वाइट आइज हैं। वो बस दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, नो मूवमेंट्स, नो साउंड। बट फिर उसने रियलाइज किया कि वो सिंगल प्लेयर खेल रहा था। आगे जाकर ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ, जिसके बाद मोजांग वालों को सामने आकर ऑफिशियली बताना पड़ा कि उन्होंने माइनक्राफ्ट में हीरोब्राइन जैसा कोई भी एंटिटी ऑफिशियली ऐड नहीं किया था। और अगर ये सच है तो ये हर अपडेट में एक सीक्रेट लाइन क्यों लिखते हैं, हीरोब्राइन रिमूव्ड। अगर तुम नेदर वर्ल्ड गए हो तो तुमने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि वहाँ से अजीब सी विस्परिंग की आवाज़ें आती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब भी होता है। दरअसल वो डिस्टर्ब बेबी क्राइस प्लस रिवर्स्ड ब्रीथिंग्स होती हैं, जो कि गेम वालों ने खुद से ही ऐड किया है। और जब इसके रिलेटेड मोजांग वालों से पूछा गया तो उन्होंने बस इतना ही बोला, नेदर मस्ट बी फील लाइक अ प्लेस यू आर नॉट सपोज टू बी। एंड अगेन प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज बनाई थी जो कि इस स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करती थी। जितना मिस्टीरियस एंडरमैन है उतनी ही मिस्टीरियस उसकी वॉइस भी है। कहने को तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट एक्चुअल में एंडरमैन की वॉइस इंग्लिश का रिवर्स्ड वर्जन है। यस, अगर तुम माइनक्राफ्ट में एंडरमैन की आवाज़ रिवर्स करके सुनोगे तो तुम्हें कुछ ये सुनाई देगा।
हे व्हाट्सअप लुक फॉर द आइस, ये सब वो वर्ड्स है जो कि एंडरमैन बोलता है। बट स्ट्रेंज बात ये है कि वो ये बोलता किसे है। गेम के अर्ली डेज में एक एनपीसी हुआ करता था जो कि स्टीव के जैसा दिखता था, बट वो ना ही कुछ बोलता था ना ही कुछ करता था। वो बस यहाँ वहाँ भटकता रहता था पागलों की तरह। सारी चीज़ें नॉर्मल थी अनटिल उसने प्लेयर पे अटैक नहीं किया। ये एनपीसी अचानक से ही प्लेयर पे अटैक करके उन्हें मारते थे एंड जिसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, जो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब भी था। बाद में डेवलपर्स ने ये बिना किसी अनाउंसमेंट के ही रिमूव कर दिया, जैसे कि उन्होंने ये कभी इंटेंशनली ये गेम में डाला ही नहीं था। एंटिटी 303 ये हीरो ब्रांड जैसा फेमस तो नहीं, बट प्लेयर्स का कहना है कि एंटिटी 303 उनके वर्ड्स को करप्ट करता है। हालांकि मोजैंग ने क्लियरली डिनाई किया है कि ऐसा कोई मॉब या एंटिटी गेम के फाइल्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ये रियल है एंड इसके रिलेटेड भी काफ़ी सारी थ्योरीज तुम्हें इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगी, जिसमें से सबसे फेमस है कि एंटिटी 303 मोजैंग का एक्स एम्प्लॉय है। नेदर में घास्ट की चिल्लाने वाली आवाज़ ये सिर्फ साउंड इफेक्ट नहीं है, ये एक्चुअल एक रियल बेबी की रिकॉर्डिंग्स है। और सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि ये रिकॉर्डिंग एक्सीडेंटली कैप्चर हो गई थी। जिस टाइम ये रिकॉर्ड हुआ उस टाइम पे बेबी सो रहा था और उसकी सांस और हल्की क्राई को पिच शिफ्ट करके घास्ट की क्राई बना दी गई। इवन कुछ प्लेयर्स का कहना है कि नेदर एक सोल प्रिजन है जहाँ पे घास्ट फंस चुकी है एंड वो वहाँ से आज़ाद नहीं हो सकती। ये हमेशा डिबेट का पार्ट रहा है, लेकिन एक बात श्योर है कि माइनक्राफ्ट में सबसे कर्स्ड आवाज़ शायद घास्ट की ही है। सीड 666 माइनक्राफ्ट का सबसे फेमस कर्स्ड सीड माना जाता है। ये सीड भी वर्ल्ड नॉर्मली जनरेट होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम एक्सप्लोर करते हो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज होती जाती है। तुम्हें अनयूजुअल पैटर्न्स दिखने लगेंगे। 666 के शेप में ट्रीज, लावा क्रॉसेस, अबैंडन विलेजेस जो कि काफ़ी अनयूजुअल पोजीशंस में होते हैं। ये सब बग्स नहीं पैटर्न ज़्यादा लगते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो इस सीड की क्रीपी बात है वो है इस कोऑर्डिनेट पे। लोगों का कहना है कि अगर तुम इस एग्जैक्ट लोकेशन पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हुई दिखाई देंगी। सडन ब्लॉक ब्रेक्स, केव एको, चेस्ट ओपनिंग साउंड। इवन खुद नॉच ने एक बार ट्वीट किया था, स्टे अवे फ्रॉम दैट सीड, आई वॉर्न यू। लेटर उसने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था। लोगों ने इसके बारे में बातें करना शुरू कर दिया कि ये एक नॉर्मल सीट की तरह होता है, बट जैसे जैसे तुम इसमें प्रोग्रेस करते जाते हो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा वियर्ड होती जाती है। एंड इसी तरह सीट 666 का मिस्ट्री आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एंडरमैन सबसे मिस्टीरियस मॉब्स में से एक है, जिसकी वजह से उसके बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है कि एंडरमैन पहले कभी इंसान हुआ करते थे। उनके बिहेवियर नॉर्मल मॉब्स की तरह नहीं होते। वो ब्लॉक्स उठाते हैं, प्लेस करते हैं जैसे कि कोई बिल्डर हो। एंड सिटीज में कोई रहता नहीं, पर फिर भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन मेड लगते हैं। इवन गेम के ऑफिशियल फाइल्स में एक हिंट भी छिपा हुआ है जिसमें लिखा है Enderman remember saves from the place they lived before। प्लेयर्स का मानना है कि एंडरमैन ने ह्यूमंस को म्यूटेट करके टॉल एंड डार्क एंडरमैन बना दिया है। कहने को तो ये सभी थ्योरी सी है, बट इस थ्योरी को इग्नोर करना मुश्किल है क्योंकि सिर्फ एक ही मॉब ऐसा है जो कि गेम में प्लेयर की तरह बिल्ड कर सकता है। नेदर में जो हम बैकग्राउंड साउंड सुनते हैं वो सिर्फ एम्बियंस वाली साउंड्स नहीं होती, उनमें कुछ सीक्रेट्स मैसेजेस भी होते हैं। एंड जब कुछ लोगों ने उन मैसेजेस को रीड करने का ट्राई किया तो उन्होंने जब स्प्रिंग को रिवर्स किया तो उन्हें हेल्प एंड स्टॉप डोंट को ऐसे मैसेजेस सुनाई दिए। एंड जब डेवलपर्स को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, पर काफी लोग मानते हैं कि नेदर एक सोल प्रिजन है जहाँ ट्रैप्ड सोल की चीख, कास्ट और एम्बियंस में मिल जाती है। वेल दूसरों का तो नहीं पता, बट मुझे पर्सनली नेदर में जो ये विस्परिंग्स आती है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगता है।
तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में? लेट मी नो इन कमेंट्स। माइनक्राफ्ट गेम फाइल्स में एक हिडन डेथ मैसेज मिलता है, प्लेयर ट्राइड टू लीव द सिमुलेशन। ये मैसेज एक्चुअल में गेम में तो कभी ट्रिगर नहीं होता, ना ही कोई ऐसी कंडीशन है जिससे ये एक्टिव हो, तो फिर ये कोड में एग्जिस्ट क्यों करता है? इसके पीछे काफी सॉलिड थ्योरी छिपी हुई है। प्लेयर्स का मानना है कि माइनक्राफ्ट एक सिमुलेशन है और जब कोई प्लेयर रूल्स तोड़ने की कोशिश करता है, गेम उसको साइलेंटली स्टॉप कर देता है। यह मैसेज शायद उसी का लेफ्ट ओवर प्रूफ है, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ये 100% ट्रू है। ऑलराइट, सो ये था इस वीडियो का पार्ट 1 जिसमें हमने 2 लेयर्स को कवर किया है। एंड इस चार्ट में अभी भी बहुत सारी लेयर्स बाकी है जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एंड डिस्टर्बिंग है, जिन्हें हम आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे। आई होप सो कि तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कुछ नया ट्राई किया है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लाने का ट्राई करूंगा। लेट्स एम फॉर 200 लाइक्स। आई नो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट तुम ट्राई कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।